हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है कि ये 4 लोग पकड़े गए हैं। ठीक है, 4 लोग हो सकते हैं, किसी के लिए 6 लोग हो सकते हैं, जो कि चीज़ें आपको पता चलेंगी कि किस तरीके से क्या है। ठीक है, कौन लोग हैं ये 4 से 6 लोग, 8 लोग यहाँ पर ये पकड़े गए हैं। तो पहली बार जो इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए गाइस। ठीक है, ये 4 लोग पकड़े गए। कौन है ये, क्या है, कैसे है, किस तरह है, क्या बोलती है आपके लिए रीडिंग, क्या चीज़ें हैं जो आपको पता चलनी है या पता नहीं हुई हैं। ठीक है, तो गाइस ये जो 4, 6 और 8, किसी के लिए 4 लोग हो सकते हैं, किसी के लिए ये 2 लोग हो सकते हैं, किसी के लिए 6 लोग हैं और उनसे जुड़े हुए 2 लोग और हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो संख्या बता रही है कंफर्म है, पहली बात। दूसरी बात ये कि यहाँ ये जो लोग पकड़े गए हैं, ये काफ़ी चीज़ों में अगर बोला जाए तो फाइनेंशियली बहुत परेशान होंगे, या फिर ये अपनी लाइफ में आपसे ज़्यादा अपनी वैल्यू करवाना चाहते थे। ये चीज़ें कुछ लोगों के साथ, देखिए, ये पास्ट हो चुकी है, पास्ट में आपके साथ ये चीज़ें हो चुकी हैं। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें अभी चल रही हैं या आने वाले टाइम पर कंफर्म ये चीज़ें होंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी है गाइस, वो अभी भी रुकी नहीं है, बंद नहीं हुई है। ठीक है, तो ये जो जिनके साथ हुआ है तो वो तो उनको पूरी क्लियर हो जाएगी स्टोरी की, यस हाँ ये मेरे साथ हुआ और ऐसा सा है और इस तरीके से चल रहा है या चला है मेरे साथ, हमने देखा है। लेकिन जिनको नहीं समझ में आ रहा है, कुछ इस तरीके की चीज़ें आपको आभास होती है, मैसेज मिलते पता चलता है, या फिर आपको मैसेज मिलते हैं, या फिर एक होती है एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर आपका सिक्स्थ सेंस बोलता है कि नहीं कुछ गड़बड़ है। तो यानी ये चीज़ें वहाँ कहीं ना कहीं आपसे रिलेट कर रही है। ठीक है, तो ऐसे लोग जो पकड़े गए हैं, किसके किसके सामने पकड़े गए हैं? यूनिवर्स, गॉड के सामने, ईश्वर के सामने। और चीज़ें आपके सामने आएंगी। क्यों? क्योंकि आपने इस चीज़ को झेला है या देखा है, तो आपको पता चल जाएगा। अब आ जाता है कि ये लोग कहीं ना कहीं अपना वैल्यू करवाना चाहते थे आपसे ज़्यादा, सबके सामने, या सबके सामने आपकी वैल्यू को गिराना कंफर्म है। दूसरा ये मैंने जैसे बोला कि अबंडेंस इनकी लाइफ में कोई मायने नहीं रखती, सुख समृद्धि ये बहुत ज़्यादा चाहते, धन के बहुत ज़्यादा लालची, रुपए पैसा इनके पास, प्रॉपर्टी है, गहने जेवर, इनका लालच बहुत है और इन्होंने बहुत सारे लोगों का हक मारा है। आपका भी रुपए पैसा मारा है, गहना मारा है, ज्वेलरी कुछ ना कुछ आपकी इन्होंने ली है और इस तरीके की चीज़ें दिखाई दे रही है। ये तो आपसे आसपास जुड़े हैं। दूसरा, यहाँ पर कुछ बाहरी लोग हैं जो ये आपके रिस्पेक्ट को बिल्कुल पसंद नहीं करते, आपकी लाइफ स्टाइल को पसंद नहीं कर सकते। हो सकता है ये ऐसे लोग हो सकते हैं जो पड़ोसी हों, आपके आपके नेबर हो, जान पहचान के हों, ठीक है, ये रिलेटिव हों। ये चीज़ें जो दूर रहते हैं, जो जिनको आपके सुबह शाम उठने बैठने की चीज़ों पर काफ़ी हो सकता है नज़र रखते हों, और इनकी एंट्री आसानी से आपके घर में हो जाती है गाइस। ठीक है, ये ऐसी चीज़ों में आपको देख करके जो आप आसानी से कुछ ना कुछ आपने बड़े निर्णय लिए। ये 4 लोग इसलिए पकड़े गए, 6 लोग इसलिए सामने आए गाइस, यूनिवर्स ने इनको पूरी तरीके से, कहते हैं ना, गर्दन से पकड़ करके रखा हुआ है। छटपटा रहे हैं, तिलमिला रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। क्या किया इन्होंने जो ऐसा हो रहा है? जो
आपने हाल फिलहाल में या कुछ सालों में, कुछ दिनों में आपने कुछ ऐसा बड़ा निर्णय लिया है जो आपकी निर्णय ऐसा हो सकता है आपकी फैमिली के किसी व्यक्ति की लाइफ बहुत चमकी है या आपकी लाइफ बहुत चमकी है, आगे बढ़ी है, कोई बड़ा काम हुआ है, कोई बड़ी परेशानी से आप निकले हैं, कोई ऐसी दुविधा जो शायद क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, वो चीज़ों को आपने आसानी से निकाला है। परेशानी का समय नंबर 8 आपकी लाइफ में हो सकता है काफ़ी चीज़ों को लेकर के अगर बोला जाए तो इन्होंने ऐसी तारीख हो सकती है गाइस, 17 हो सकती है, 8 तारीख कन्फर्म है, 3 तारीख कन्फर्म है, 2 तारीख कन्फर्म है, 3 तो बहुत ज़्यादा है कि जब इन्होंने ये गलत काम आपके साथ किए होंगे या फिर करवाए होंगे। इनकी डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है गाइस, ठीक है। यहाँ 4 तारीख नंबर हो कन्फर्म है, नंबर 2 कन्फर्म है, नंबर 5 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें तो 4 तो जिसमें इतना ज़्यादा है, 3 4 2 5 कन्फर्म, कॉमन 8, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं बहुत क्लियर और कन्फर्म है। अब आ जाता है यहाँ कि इनको इस समय इस तरह से जो आपने किया है वो इनको परेशान कर रहा है। आपकी लाइफ का चेंज या परिवर्तन या आपके घर में शांति या आपकी उत्साह या खुशियाँ, जो ऐसी चीज़ें थी जो स्थिरता प्रदान कर रही है, जो इनको पसंद नहीं आ रही। इसके पहले शायद आप बहुत परेशान थे, बहुत ज़्यादा चीज़ों को आपने मानसिक तौर से झेला है, शारीरिक तौर से झेला है, हो सकता है यहाँ पर ऑपरेशन जैसी चीज़ों को भी का आपने सामना किया हो गाइस। शारीरिक कष्ट रहे और मानसिक कष्ट बहुत ज़्यादा रही होगी। रिश्तों की तानातानी जिसको कहते हैं लड़ाई झगड़े, बिना किसी रीज़न के, बिना किसी वजह से लड़ाई झगड़े होना, ये सब इनके द्वारा एक गलत नज़रिया रख करके आपके घर में चीज़ों को प्रवेश करवाया गया, आपके पारिवारिक स्थिति को हिला देना। अब आता है ये कि इनको यूनिवर्स काफ़ी लंबे समय से इन चीज़ों के लिए एक कहता ना कि इंसान चेतावनी देता है, क्योंकि इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो सही मार्ग में चलने वाले या ईश्वर से डरने वालों में से हैं, लेकिन चीज़ों को कहते ना कि इंसान डाइजेस्ट नहीं कर पाता। कहाँ का भगवान, कहाँ का इंसानियत, कहाँ का मानवता, सब खत्म हो जाती है जब अपने स्वार्थ और अपने लालच में इंसान आ जाता है। वो भूल जाता है कि आज हम जो कर जाएंगे कल हमको इसका परिणाम भोगना पड़ेगा, और उनमें से ये लोग हैं और इन्होंने किया है गाइस, ठीक है। आप काफ़ी लंबे समय से जो झेल रहे थे आपके पारिवारिक रिश्तों को, आपके खास रिश्तों को, इवन यहाँ तक ही दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके ऐसे रिश्तों को भी ख़त्म किया होगा, ख़राब करवाया होगा, जो आपके बहुत ज़्यादा अपने रहे होंगे, आपको समझने वाले, केयर करने वाले, सपोर्ट करने वाले। और ऐसे लोगों से भी रिश्ते कि आप हो सकता है फैमिली में तो माता पिता भाई बहन की लड़ाई, बच्चों की माता पिता से, माता पिता को बच्चों से अलगाव करवाना, जबकि आपको आश्चर्य होगा कि मेरा बच्चा ऐसा नहीं, या मेरा पति ऐसा नहीं, या मेरी पत्नी ऐसी नहीं, या मेरा फैमिली ऐसा नहीं, या मेरे फैमिली में ऐसे लोग नहीं। तो ये चीज़ें गाइस नेगेटिव एनर्जी इन्होंने भेजी और काफ़ी लंबे समय से ये चीज़ें होते आपके यहाँ एक पावरफुल एनर्जी नेगेटिविटी के तौर पर आई। आपके हर कामों में आपकी ऐसी चीज़ें आपको फील हुआ होगा जैसे कि आपके हाथ से टाइम बिल्कुल जैसे कहते हैं ना फिसल जाता है। आपकी पर्सनल लाइफ में जो खुशियाँ थी, जो हीलिंग थी, वो ख़त्म हो गई। सुबह से शाम आप दिन भर रात भर सुबह से शाम तक दिन भर कहते हैं ना ये काम करना, वो काम करना, इसके पीछे भागना, उसके पीछे भागना, फिर भी वो चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही और आप इतने टायर्ड फील करना, अपने आप को परेशान कर लेना, मानसिक रूप से कष्ट में रहना, आर्थिक स्थितियों का बिगड़ता जाना। एक जो हैप्पीनेस रहती है, जो पर्सनल लाइफ में जो हीलिंग मिलनी चाहिए हमको अपने आसपास के लोगों से, परिवार के लोगों से, आसपास के लोग दुश्मन हो रहे हैं जिससे आप बात कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े मतभेद हो रहा है, चाहे वो बाहर हो आपके, चाहे आपके सोसाइटी में हो, जान पहचान के लोग हो, ऑफिस के लोग हो, बिजनेस के लोग हो, घर के अंदर हो, घर के आसपास हो। ये चीज़ें जो थी ना कि आपकी चीज़ों को इस तरीके से धीरे धीरे कहते ना पकड़ करके, कैद करके ख़त्म कर देना। और वो चीज़ें क्योंकि सडनली कोई चीज़ें होती हैं तो वो चीज़ें पकड़ में आ जाती है, जिसका इंसान सोचने पर भी कोई ना कोई तो उनसे जुड़ा हुआ व्यक्ति रहता है। अच्छा, बाहर
बाहर के लोगों को इसलिए काटा जाता है गाइज, ये चीज़ें इसलिए की करवाई जाती है कि कोई आपको सलाह ना दे दे, कोई आपको सही रास्ता ना बता दे, कोई आपका हितैषी ना आ जाए, कोई आपकी लाइफ या फैमिली या परिवार के लोगों की रक्षा करने का रास्ता मार्ग न बता दे, या कोई ये पहचान न ले कि यस किसी के द्वारा गलत किया करवाया गया है। यहाँ पर ये 4, 6 और 8 लोग जो हैं, 2 लोग, 2 से ज़्यादा 4 लोग और उनकी हेल्प करने वाले 6 से 8 लोग, बाहर के लोग 2-2 इस तरीके के हैं, जो बाहर के लोगों को अगर हम जाकर रोते हैं कि यार हमको अपनी बात नहीं बताएंगे कि हम किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं, वैमनस्य कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, किसी का सुख नहीं देखा जा रहा, किसी की फैमिली लाइफ नहीं देखी जा रही, किसी की मैरिड लाइफ नहीं देखी जा रही है, किसी का अच्छा नहीं देखा जा रहा है, किसी का प्रमोशन नहीं देखा जा रहा है, किसी का जॉब अच्छा नहीं देखा जा रहा, किसी का अच्छा चलता हुआ बिजनेस नहीं, ये अपना नहीं बताते कि हम किसी का हित बुरा करना चाहते, वो उल्टा बताएंगे कि वो हमारे साथ ऐसा कर रहा है और हमारे साथ चीज़ें बिगड़ रही। तो सामने जो गलत काम करवाने वाले लोग रहते हैं, तांत्रिक या गंदी चीज़ों को करने वाले लोग रहते हैं, ये इनसे पैसा लेते हैं और इनको आपकी कोई गलती नहीं, आपने कुछ भी नहीं किया, आप ईश्वर के रास्ते में चलते हैं, मानवता के रास्ते में, ये सारी एनर्जी आपकी है मानवता के इंसान पर, ईश्वरीय रास्ते पर, किसी का हित ना करना, हित ना सोचना। आप किसी के साथ गलत हो रहा है तो उसका सॉल्व करने के लिए, कहते हैं ना, हेल्प करने के लिए खड़े हो जाने वालों में से हैं। लेकिन ये लोग जो हैं, जो 2, 4, 6, 8 लोग बाहर के लोगों की इन्होंने हेल्प ली है, तो इस तरीके से 8 लोग हो सकते हैं गाइस, ठीक है। इन्होंने आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को भी ख़त्म करने की कोशिश की। ऐसा टाइम भी आया होगा कि धीरे धीरे या तो आपका बिजनेस ख़त्म हुआ होगा, या आपकी जॉब चली गई होगी, या तो फिर आप दूसरी जॉब में आए होंगे, वहाँ पर कुछ हो नहीं रहा होगा, या बहुत लंबा समय अरसा बीत गया होगा कि आपके यहाँ जो काम करने वाले बेटे बेटी या आप खुद हो सकते हैं, आपका काम ही नहीं चल रहा हो, वो जॉब वो बिजनेस से आपको कुछ नहीं मिल रहा हो और आप हाथ पैर मार रहे हो, लंबे समय तक बैठे रहे हो, ज़िंदगी के कई साल निकल गए हो, इस तरीके से ख़राब कंडीशन को, चीज़ों को बिगाड़ा गया है। बहुत सोच समझ कर स्ट्रैटेजी के तहत कुछ चीज़ें जो अपने पास इन्होंने रख ली और आपकी स्थिति को ख़राब किया, दूसरा आपसे छुपाया, तीसरा यहाँ पर कुछ लिखित तौर पर भी इन्होंने ऐसे कर्म कांड किए जहाँ पर आपका अहित हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी हो, या हो सकता है आपका कोई ज़मीन हो, कोई ऐसी जायदाद हो, कोई ऐसी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो, या कुछ ऐसी चीज़ें हो, या माता पिता के द्वारा दी या दिलाई जाने वाली चीज़ें हो, जहाँ पर इन्होंने चोरी की है और खुले रूप में की है और किसी को हाथ में लेकर के गलत रूप में लिखवा पढ़ा करके ये आपका हक अधिकार मारने की कोशिश की। क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो रिटर्न में है और आपकी लाइफ में अगर वो चीज़ें आएंगी तो शायद आप शॉक हो जाए कि अरे ऐसे कैसे पॉसिबल है, ऐसे हमारा इतना हित चाहने वाले, हमारा जन्मदाता, हमारे माता पिता, हमारा भाई जो ऐसा नहीं था, हमारी बहन जो ऐसी नहीं थी, हमारे काका ऐसे नहीं थे, हमारे ताऊ ऐसे नहीं थे, हमारे बुआ ऐसी नहीं थी, हमारी जो भी आपके रिश्ते में चाचा ऐसे नहीं थे, चाची ऐसी नहीं थी, हमारे कुछ भी आप किसी भी रिश्ते से जो इस तरीके से आप चीज़ों को देख रहे, सुन रहे, समझ रहे, बहुत सोच समझ कर चीज़ें की गई है। इसके अलावा यहाँ पर निगेटिव एनर्जी भेजी गई है कि जिससे कि आपको उस प्रॉपर्टी पर, उस चीज़ पर, उन रिश्तों पर हक और अधिकार ना रहे, आप कभी आए ही ना, ऐसा मन उच्चाटन कर देना, बुद्धि का बंधन किया गया। यहाँ पर आप बहुत सारी एंग्जाइटी को देख सकते हैं, बहुत सारी परेशानियों की, कि आप सोच में ही पड़े रहते रहे। आपने जीवन के कई, हो सकता है कि कई साल, कुछ महीने, कुछ दिन आपने फालतू के निकाले हों, डर, भय, चिंता, और कहते ना कि एक जगह में बैठ कर के इंसान बहुत सारी चीज़ों को सोचता है और फिर अपने आप में ही प्रश्नकर्ता उत्तर दे लेता है कि मेरा भाग्य है, मेरी किस्मत है, मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। ऐसा ही लोग कर रहे हैं जहाँ पर आपको कोई हेल्प सपोर्ट, एक्चुअल में ये देखा जाए तो ये चीज़ें आपकी बिगाड़ी गई थी। हिम्मत अगर आप साहस करते, नंबर 9 आपके साथ था, अगर आप बाहर निकालते और चीज़ों को समझते और स्टेप लेते या ऐसा कुछ पॉजिटिव एनर्जी पर आते तो चीज़ें शायद कहीं रुक सकती थी। ऐसे लोग बीच के रास्ते में अगर बोला जाए तो यस निकले होंगे। आपके क्या कहते हैं, हो सकता है आप शादीशुदा हो सकता है आपकी लाइफ में कोई पार्टनर रहा हो, उन लोगों की लाइफ में भी चीज़ों को ख़राब किया गया। क्योंकि यहाँ पर एनर्जी अगर आप देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाली होती है, बहुत मेहनत करने वाली होती है, बहुत सारी चीज़ों को झेलने वाली होती है, बहुत तकलीफ़ों का सामना करके अपने आप को खड़ा करने की एक हिम्मत
हिम्मत और साहस रहती है। तो आप में से ऐसे लोग हो सकते हैं गाइस, जहाँ पर आपको हो सकता है कि आपके पास लाइफ कर्मा ऐसे रहे हो जहाँ इन चीज़ों पर यूनिवर्स ने यहाँ से धक्का दे करके आपको निकाला है, और आपने कुछ ऐसे रिचुअल्स किए हो, ईश्वर की शरण में गए हो, कुछ ऐसी चीज़ों को किया हो जहाँ आपको कोई ऐसा गाइडेंस मिला हो, कोई ऐसे व्यक्ति मिले हों। यहाँ पर क्लियर कन्फर्म दिखाई दे रहा है कि जहाँ आपको रास्ता मिला है, आपने फॉलो किया है, आपने उन चीज़ों को सुना है, आपने उन चीज़ों को देखा है, आपने उन चीज़ों को किया है, आपने उन चीज़ों को खंगाला है, आपकी चीज़ें यहाँ से संभली, मतलब वो जो निगेटिविटी थी वो ख़त्म हुई। दूसरा आता है ये 2 लोग, 4 लोग, 6 लोग, 8 लोग जो भी थे, जिनकी इन लोगों की बाहर से लोगों ने हेल्प की, सपोर्ट किया गाइस। अब ये स्थिति आ रही है कि ये लोग इतना सफ़र कर रहे हैं कि इनके ऊपर ऐसी ऐसी परेशानियां, ऐसी ऐसी गाज गिर रहे हैं कि आपकी लाइफ में अगर रिश्तों को ख़त्म किया है, फाइनेंशियली ख़त्म किया है, चीज़ों को निर्णय नहीं लेने दिया गया, आगे नहीं बढ़ने दिया गया, न केवल आप पूरी फैमिली को कहीं रोक देना, यहाँ क्लियर देख सकते हैं कि आपके ऐसी चीज़ों को लेकर कि कोई निर्णय न ले पाए, आप सिर्फ और सिर्फ सफ़र करते रहें, बहुत सारी परेशानियों को झेलते हुए चलते रहें, ना चीखें ना चिल्लाएं, अपने आप में शांत होकर के झेलते रहे, चलते रहे। कोई सहारा नहीं मिला, कोई बताने नहीं मिला, कोई कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपकी चीज़ें ऐसी थी कि यहाँ पर ये बुद्धि बंधन के साथ साथ आपके साथ ऐसी चीज़ों को डाल दिया गया था कि जहाँ आप अपने आप में ही ख़त्म हो जाए। इवन यहाँ ये तक चीज़ें दिखाई, इस कदर तक आपके साथ चीज़ें की गई हैं कि आपको डिप्रेशन में लाने के साथ साथ आप कहते हैं ना कि अपने आप को ख़त्म कर लेना। कुछ ऐसी चीज़ों को यहाँ देख सकते हैं ना कि अपने आप को एक टाइम आया होगा जब सोचा होगा कि यार ऐसी लाइफ से अच्छी ज़िंदगी, तो अपने आप को ख़त्म करना, सुसाइड करना, या चीज़ों को ना संभलते हुए देख करके अपनी लाइफ में ऐसी परेशानियों, बीमारियों को मोल लिया होगा जहाँ पर बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर आपने सोचा समझा और चीज़ों को बिगाड़ा है। मतलब कहते हैं ना, सामने वाला तो हमारा बिगाड़ ही लिया, हमने ध्यान नहीं दिया, चीज़ों को इतना नज़र नहीं डाला, या समझ नहीं पाए, या उस रास्ते पे नहीं जा पाए, या हमारे कर्मा थे, या हमको उस रास्ते तक नहीं ले जाया गया, या कोई मिला ही नहीं। कर्मा से भी चीज़ें मिलती हैं। अगर आपकी डेस्टिनी में, आपके भाग्य में लिखा हुआ है कि कोई चीज़, परेशानी या दिक्कत आई है, तो उससे बचाने के लिए कोई ना कोई आपको ऊपर वाला भेज देता है। ठीक है, आप उस चीज़ों को, उनके साथ चीज़ों को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, करेंगे तो वो चीज़ों से बाहर आ जाएंगे। बट एक लंबा इंतज़ार यहाँ पर दिखाई देता है। ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं समझदार, एजुकेटेड और भी चीज़ें हैं कि आपकी लाइफ में हो सकता है कि आपने बहुत से ऐसे बड़े काम, बड़ी अच्छे पदों और उनमें रहे हो, कोई भी महिला, कोई भी लड़की, कोई भी बंदा या बंदी, मेल फीमेल, पर आपको बिल्कुल स्टक कर दिया गया था। आप लंबे समय तक परेशान होते रहे, हाथ पैर मारते रहे, सब कुछ होते हुए भी नहीं कर पा रहे थे, चीज़ों से निकल नहीं पा रहे। कहते हैं हाथ में रेत लेकर के देखो कैसे छूटती है, बस उसी तरीके से आपकी फीलिंग्स थी, या उसी तरह से अपने जीवन को, अपनी पर्सनल लाइफ को, अपनी फैमिली के लोगों की लाइफ को जाते हुए देख रहे थे, और गवाया भी है, आपने बहुत कुछ गवाया है। ऐसी चीज़ों पर ये अगर बोला जाए कि कौन ऐसे हो सकते हैं, तो ये 4 स्त्रियां तो कन्फर्म है यहाँ पर गाइस, 4 स्त्रियां कन्फर्म है। इसके अलावा 2 पुरुष, 2 से 3 पुरुष भी हो सकते हैं। ठीक है, हेल्प करने वाले। यहाँ बहुत सारी आपसे चीटिंग की है, बहुत छुपाया, बहुत गलत किया इन्होंने। ठीक है, ऐसे निगेटिव एनर्जी के साथ इन्होंने आपके लिए वर्क किया है जहाँ पर छल, कपट, धोखा, और आपके सामने से सफ़ा आपके साथ गलत कर रहे हो, झूठ बोल रहे हैं, आपका अहित कर रहे और आपको मलहम लगा रहे, और आपके सामने, आपके मुंह के सामने तारीफ कर रहे हो, पीछे से जाके छुरा घोंप रहे, बाहर के लोगों से मिल करके आपके बारे में सारी जानकारी दे करके, कलेक्ट करके चीज़ों को आपके खिलाफ किया गया है यहाँ पर गाइस। ठीक है, स्थितियाँ बिगड़ी होंगी, चीज़ें बहुत बिगड़ी होंगी, कुछ लोगों ने स्थान, जगह परिवर्तन भी किया होगा, उसके बाद भी आपको सुकून और चैन नहीं मिला होगा। थोड़ी चीज़ें बदली होंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ होगा कि जिस लायक आप हैं, जिस चीज़ को आप डिज़र्व करते, जिस पोस्ट को, जिस काम को, जिस लाइफ को आप डिज़र्व करते, आपकी फैमिली या आपकी पर्सनल लाइफ जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं रही। ठीक है,
ये 2 लोग, 4 लोग, 6 लोग, 8 लोग जो भी हैं, इनकी स्थिति बहुत बुरी हो रही है गाइस। आज देखा जाए तो इनकी पारिवारिक स्थिति बिगड़ गई है पूरी तरीके से। दूसरा यहाँ पर इनके खुद अगर फैमिली है, परिवार है, तो बच्चे कहना नहीं मानते हैं। बीवी है तो पति पत्नी एक दूसरे से कहते हैं ना दुश्मनों की तरह व्यवहार करते होंगे। तीसरा यहाँ पर ईश्वर ने इनकी लाइफ में इतनी बुरी सिचुएशन ला करके खड़ा कर दी गई है कि एक एक चीज़ों को ये जितना इन्होंने जोड़ा था, बनाया था लोगों आपसे या दूसरों से काट करके या ख़त्म करके या निगेटिव एनर्जी या निगेटिव स्पेल करा करके, ये सारी चीज़ें इनके ऊपर आन पड़ी। इनके अंदर क्या है, इनके अंदर इतना डर और भय है कि ये चीज़ों को बार बार संभालने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्होंने जो किया है ना उसका डर इनके अंदर इतना भय बैठा हुआ है कि ये स्ट्रगल अपने लिए खुद कहते हैं ना इंसान अपनी लाइफ में स्ट्रगल पैदा कर लिया है और अपनी मानसिक स्थिति के साथ साथ ये शारीरिक स्थिति में भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। इधर से उधर भाग रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं। इसके अलावा इनकी लाइफ में प्रोटेक्शन तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। दूसरा इनको ये डर है कि इनकी स्थिति अब इनके कोई भी काम नहीं बन रहे हैं गाइस, ठीक है। इनके साथ या इनका हेल्प करने वाला कोई भी नहीं है और इनकी बुद्धि इस तरीके से अब उल्टा जो हो रहा है कि इस तरीके से बन गई है कि ये कुछ का कुछ इनकी जीभ चलेगी, कुछ का कुछ बोलेंगे, कुछ का कुछ सोचेंगे, कुछ का कुछ ही करेंगे। सुख समृद्धि का ये एक लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। जितना जो चीज़ें थी ना वो सब धीरे 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 जा रही है। क्यों जा रही है गाइस? इनकी लाइफ में जो अवेकनिंग आ रही थी, जो इनकी लाइफ में एक टाइम के बाद इनको इनके कर्मा के हिसाब से अच्छा कुछ मिलने वाला था, वो भी इन्होंने यहाँ से रोक दिया है पूरी तरीके से। क्यों रोका है गाइस यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर चीज़ें हैं कि आपको ये देख नहीं सकते थे ना, आपका अच्छा काम देख सकते, ना अच्छा नाम देख सकते, ना अच्छी फैमिली देख सकते, ना अच्छा रिश्ता देख सकते आपके आसपास, ना अच्छा होते हुए देख सकते हैं। ये चीज़ें आज की डेट में अगर देखा जाए तो बहुत बुरी कंडीशन है और इनको दूसरे लोग अब देख रहे हैं जिनसे इन्होंने बाहर के लोगों की हेल्प ली थी, वो इनको ठगने पर आ गए। वो इनको एक तरीके से देखा जाए तो पकड़ कर इनकी चोटी रखे हैं और इनको ही रुपए पैसे से यूज़ करने के साथ साथ उल्टा निगेटिव एनर्जी अब इनके ऊपर भेजेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी मजबूरी हो जाएगी कि उनसे काम करें या सलाह लें या उनको पैसा देते रहें, पहली बात। दूसरी बात ये चीज़ें आ जाती है ऐसी पर्सनल चीज़ें, बातें, जब आप किसी से मिल करके गलत काम करवाते तो गलत काम करने वाला भी गलत होता है, गलत काम करवाने वाला और करने वाला भी गलत होता है। उसको भी पता चल जाता है कि सामने वाला कितना सही है कितना नहीं। यहाँ पे ये चीज़ें आप देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत सी चीज़ों को वो कहते हैं ना अपने अंदर ही अंदर ठीक कर रहे हैं, संभालने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा जताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुत सही हैं, बहुत अच्छे हैं, हमने कुछ किया नहीं, हम तो इतने अच्छे हैं कि क्या बताएं। दूसरा ये है कि कुछ लोगों ने इनके ऊपर जो नज़र रखी हुई है, जो बना के रखा, वो उसकी वजह से इनके अंदर डर भय है कि कोई हमें ना मारे, क्योंकि हमने तो बहुत लोगों को मारा या गलत किया है या छल धोखा कपट किया। किसी के ऊपर आज की डेट में अगर बोला जाए तो ये विश्वास करने को तैयार नहीं है। कहीं जाने के इंतज़ार में, भागने के इंतज़ार में है। ये अपनी पद प्रतिष्ठा को बनाने के साथ साथ अपनी लाइफ में चैन और शांति सुकून पाना चाहते हैं। ये बहुत सी चीज़ों को अगर देखा जाए तो ये सर्च करने में लगे हुए हैं और अगर इनमें से देखा जाए तो कहते हैं ना 100 पाप करने के बाद आप देवी देवताओं के पास करो, पूजा पाठ करो, तो वो भी काम नहीं आती है, वो भी ठप हो रही है। इनकी ईश्वरीय ऊर्जा शक्ति सब कुछ बंद चुकी हुई है इनकी। अगर आप देखो ये बहुत फड़फड़ा रहे, बहुत परेशान है, दिन रात शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप पर भी जहाँ ये जा रहे हैं वहाँ इनको नाकामी मिल रही है। इनकी आर्थिक स्थिति हो सकता है इनका पार्टनरशिप में कुछ काम चल रहा हो सकता है, इनका कुछ कहीं नौकरी करते हों जहाँ से ये इनका फैमिली मेम्बर को ये घर बैठा हो, आर्थिक स्थिति डाउन हो रही है, दूसरे का भी काम ख़त्म हो रहा है, तीसरे का भी, ऐसी चीज़ें जो हो रही है ना इनकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड हो रही है। तो आता है कर्मा, चीज़ें आती हैं। क्यों? एक तो वो आती हैं जो आपके भाग्य में लिखी हुई है, आप कितना भी कुछ कर लो, ठीक है, जन्म मरण मृत्यु विवाह, ये आपकी किस्मत में लिखी है तो ये हो कर के ही रहता है, ठीक है, ये आपकी किस्मत के साथ चलता है। जीवन है तो वो सबके साथ होता है, बट एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी की किस्मत में नहीं है और आप ले जा कर के उसकी किस्मत को ख़राब करने के लिए डाल रहे हैं, फेंक रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, उसका बुरा कर रहे हैं, अहित कर रहे हैं, अहित सोच रहे हैं। इसके अलावा उनकी लाइफ को बर्बाद करके आपको खुशी मिल रही है, आप अपने जीवन को सोच
सोच रहे हैं हम बना लेंगे, संवार लेंगे, नहीं, कभी नहीं हो सकता गाइज। और इन्होंने हर पल अगर देखा जाए तो आपको ऐसी चीज़ें हैं कि आपकी परिवार के साथ साथ बच्चों तक को भी नहीं छोड़ा होगा, ऐसी चीज़ों में इन्होंने किया होगा। जैसे अनमना रहना, बच्चा अकेला रहना, चिड़चिड़ा हो जाना, या फिर डरा हुआ रहना, भय में रहना, रात में चौंक कर उठ जाना, चीज़ों को आपने फील किया होगा। इनकी लाइफ में ये मौके का कुछ काम इन्होंने किया था जहाँ पर ये चाहते थे कि एक मौका मिल जाए तो ये कर दें, और इन्होंने गलत काम कर लिया। लेकिन अब ये मौका चाह रहे हैं कि हमारी लाइफ से जो इनको फील होने लगा है कि कुछ ना कुछ कर्स, श्राप इनकी ओर आ रहा है, और जिसको ये छुपा रहे हैं लोगों से, अपने डर भय को छुपाने की भी कोशिश कर रहे हैं गाइस। बट यहाँ पर यूनिवर्स का साफ साफ चैलेंज है इनके साथ कि इन्होंने जो गलत किया है वो इनकी चोटी पकड़ करके रखे हुए हैं। और ये चीज़ें ना 6th जो चक्र रहता है, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, और अगर हम बोलें कि हमारे जो ब्रह्मांडी ऊर्जा, शक्ति, प्रकाश, लाइट रहती है, पवित्रता, जो छल कपट, इन चीज़ों से, सारी चीज़ों से दूर रहता है, उसको फील होता है, एहसास होता है, और उनको समझ में आ जाता है कि यस, इनके कर्म है। ये बहुत डर और भय में है, ये रात में सो नहीं पाते हैं। अगर देखा जाए तो इतने चौकन्ने रहते हैं कि दिन रात अगर थोड़ा सा भी आवाज़ हुआ तो ये इतनी शक, टेंशन और एंजाइटी में है कि इनको दिन रात चैन नहीं है गाइस। ये कुछ इनकी आर्थिक स्थिति बहुत बुरी तरीके से बिगड़ी है, बहुत फैलाव, बहुत बर्बाद होने वाली जैसी स्थिति, चीज़ें आ गई है। जो इन्होंने किया था, इनकी कोई ना कोई ऐसी बात हुई होगी जहाँ पर ये ऊट पटांग नहीं चाहते, इनको पता है कि गलत बोल रहे हैं, इनसे कोई बात कर रहा है तो ऊट पटांग रिप्लाई निकल रहे हैं। कुछ ऐसी बातें जहाँ पर इनको पॉइंट टू पॉइंट बात करनी चाहिए, वो चीज़ें सब बिगड़ रही हैं, किसी को समझा नहीं पा रहे, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। कर्मा ही तो है जो मारा जा रहा है, और इनकी काम जो है इस वजह से भी बिगड़ रहा है। दूसरा, इन्होंने अपने पाप को अपने मुंह से ही कहीं ना कहीं उगला है किसी तरीके से, जहाँ पर लोगों ने इनको यस पकड़ लिया है। अब यूनिवर्स इनके साथ क्या करेगा? यूनिवर्स जो कॉस्मिक एनर्जी जो इतनी ले रहे थे, अगर बोला जाए तो जो भी शक्ति थी, इनकी पूजा पाठ थी, वो ख़त्म हुई है। उसको वो ईश्वरीय ऊर्जा अगर आती है तो पवित्र शरीर में ही आती है, पवित्र आत्मा के पास ही आती है, ठीक है। निगेटिविटी अगर भर लोगे तो वो वहाँ से एक समय, स्थान, वो शरीर, वो दिल, आत्मा छोड़ करके चली जाती है। वो शक्ति, इनकी पावर, पूजा पाठ जा चुकी है। दूसरा, यहाँ पर जिसके बल पर ये काम करते थे, तो पवित्रता से काम नहीं किया जा सकता ना, तो नकारात्मक ऊर्जा का ही प्रयोग किया जाता, और इन्होंने भर भर के किया है गाइस, ठीक है। आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा पहलू या छोर, या कह सकते हैं कोर, कोई ऐसा कोना नहीं छोड़ा होगा कि जहाँ पर आपको पूरी तरीके से बर्बाद करने का ना वो किया। लेकिन यहाँ प्रोटेक्शन आपको एंजल्स का, आपके ईश्वर का, जिस किसी को भी मानते हो उनका ईश्वर का रास्ता मिला है, मार्ग मिला है, और अब इनको सज़ा पड़नी शुरू हुई है गाइज़। और ये 2, 4, 6 लोग हैं, ये बचेंगे नहीं गाइज़, है ना। और ये बहुत फड़फड़ा रहे, बहुत परेशान हो रहे हैं, और इनके कर्मा पूरे हो चुके हैं। इसके अलावा भी और भी इनकी लाइफ में आना है जिसको ये झेल नहीं पाएंगे, अभी भी नहीं झेल पा रहे हैं गाइज़। ये भाग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो तितर बितर तो होएगा ही, लाइफ इनकी तो बर्बाद होगी ही होगी। और बस यही एक रीडिंग थी कि ये लोग पकड़े गए हैं, आपकी नज़रों में भी आएंगे और चीज़ें आपको भी आएंगी। कुछ लोग समझ पाएंगे, कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे, बट मैं ज़्यादातर यही बोलती हूँ कि 99% आप लोग समझ जाएंगे कि यस, हाँ ये है। जो लोग नहीं समझ पाएंगे तो उनको आप खुद फील करोगे, देखोगे कि हाँ, हमारे साथ इस तरीके से ये चीज़ें हुई हैं, और आपको बहुत मैनिपुलेट किया गया, बहुत झूठ बोला गया, बहुत सी बातें छुपाई गई, बहुत से कर्मा ऐसे किए गए हैं जो आपके साथ, आपके सामने रह कर के ही किया गया, बताया गया, बोला गया, जो सब चीज़ गलत था, सब चीज़ छल और कपट के साथ भरा पड़ा हुआ था। तो गाइज़, ये थी आज की रीडिंग, कर्मा रीडिंग थी। अगर देखा जाए तो उनके कर्मा शुरू हो गए हैं, एनर्जी अभी जितनी जो चल रही है, उनकी परेशानियों की चल रही है, उनके किए गए कर्मा के हिसाब से। आगे हम लोग बाद में और भी लेंगे इसकी रीडिंग।